एक गांव में अंजलि नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। परिवार की स्थिति खराब होने के कारण उसके माँ बाप ने उसे नहीं पढ़ाया था। उसका बस यही काम था कि वह झाड़ू पोछा और बर्तन मांजे तथा घर का सारा काम देखे। उसकी उम्र अब शादी करने योग्य हो चुकी थी, लेकिन अंजलि को शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि शादी के बाद क्या किया जाता है, क्या होता है। उसकी उम्र भले ही शादी करने योग्य हो गई थी, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। कई दिन हो गए, कई साल बीत गए, लेकिन उसने अपनी शादी नहीं की। लेकिन वह आखिरी में मान गई थी कि मैं अब शादी कर लूंगी। लेकिन अंजलि को यह डर लगता था कि आखिर मुझसे शादी करेगा कौन। घर में अंजलि और अंजलि के मम्मी पापा बस 3 ही लोग रहते थे। अंजलि को घूमने टहलने का बहुत मन करता था, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे कहीं घूमने नहीं जाते थे। अंजलि बार बार अपनी मम्मी से कहती, मम्मी मुझे टहलने के लिए जाने दो, लेकिन उसकी मम्मी उसे नहीं जाने देती थी। उसकी मम्मी कहती थी, बेटा तुम्हारे पापा ने मना किया है। एक दिन होता है, अंजलि चुपके से बाहर टहलने के लिए चली जाती है। उसका यही मन था कि मैं कहीं बाहर जाऊं और किसी बगीचे या किसी सरोवर या किसी तालाब या किसी झरने के पास बैठकर अपना समय व्यतीत करूं और बाहर की दुनिया भी देखूं, क्योंकि अंजलि कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसकी आदत पड़ चुकी थी घर में रहने की, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया था और अंजलि को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। अभी तक अंजलि को शादी के बाद क्या होता है यह भी नहीं पता था। वह तो बिल्कुल शांत स्वभाव की और सीधी लड़की थी। अब आगे क्या होता है यह सब जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दे। एक दिन अंजलि ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी शादी आखिर क्यों की जाती है? क्या बिना शादी के मैं अपने घर पर नहीं रह सकती हूँ? फिर अंजलि की मम्मी ने उसे बताया, बेटा शादी हर स्त्री के संस्कार और धर्म में लिखा गया है। यानी कि उसे पूरी जानकारी उसकी मम्मी ने दे दी। तब अंजलि को समझ में आया कि अच्छा, जिंदगी बिताने के लिए एक जीवन साथी का होना बहुत जरूरी होता है। फिर अंजलि ने कहा, मम्मी मैं शादी करूंगी, आप मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ दीजिए। फिर अंजलि की मम्मी बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने पति से कहा, सुनिए जी बिटिया मान गई है, अब आप कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए जिससे मेरी बेटी की शादी हो जाए। आप भी बहुत खुश हुए, लेकिन वह दुखी थे कि आखिर मेरी बेटी पढ़ी क्यों नहीं है। आज अगर मेरी बेटी पढ़ी होती तो कितने अच्छे अच्छे लड़के मिल जाते। यह सब समझकर वह लड़का ढूंढने के लिए चल दिए। किस्मत से उन्हें कोई लड़का पसंद आ गया और लड़के ने भी अंजलि की फोटो देखकर हाँ कर दिया। लेकिन उसे लड़के ने अंजलि को देखा नहीं था। हालांकि अंजलि बहुत ही खूबसूरत थी, तो भला उसे लड़के को क्यों नहीं पसंद आती। वह लड़का ज्यादा नहीं, वह लड़का कक्षा 10 तक पढ़ा था। उसे लड़के का नाम सुरेश था। अब कुछ दिन बाद अंजलि और सुरेश की शादी हो गई और वह दोनों अच्छे से अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे।